इतिहास जो है 10th का सभी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता। समझाने के लिए बढ़िया टीचर का होना क्या जरूरी। और ये सब जो है राष्ट्रवादी सब विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। सही बात हम बोल रहे हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं अगर समझ में नहीं आएगा तब हमको कहना, ठीक है। तो कल खुना हम बताए थे राष्ट्रवाद के बारे में। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, किन किन व्यक्ति का योगदान था, उस सब के बारे में हम बता दिए। और मेटरनिक युग भी बता दिए। 1815 से 1848 तक के ईस्वी को कौन सी कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के प्रमुख कारण था फ्रांस में जो 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुआ, प्रथम कारण वो था। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो है जर्मन राइन राज संघ की स्थापना किया। उनके तहत जो है जगह जगह जाकर के सभा और सेमिनार के जरिए लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाते थे। लेकिन जखने मेटरनिक एक्टिवेट हुआ, ऑस्ट्रिया का चांसलर नेपोलियन बोनापार्ट भी शांत हो गया। और जो फ्रांस में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ उसको दबाने के लिए मेटरनिक ने पूरा रागदम लगा दिया। रागदम काहे लगाया? काहे कि जो शक्तिशाली उस समय राष्ट्र था, जैसे हो गया मेटरनिक, तो वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर तो प्रधानमंत्री होता है। वो जो है वो नहीं चाहते थे कि यूरोप के लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना जगे, क्योंकि यूरोप के जो छोटा छोटा देश थे उस देश पर जो है ये ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, जर्मनी, इस सब देश का क्या था? कब्जा था। अगर सब लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जग जाएगा तो सभी लोग चाहेगा कि मेरा देश आजाद हो और लोकतंत्र स्थापित हो, जिस प्रकार फ्रांस में हुआ। इसी को दबाने के लिए मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया का राजधानी जो है वियना, वहां पर एक सम्मेलन बुलाया जो कि वियना सम्मेलन के नाम से जाना गया। 1815 ईस्वी। कब? 1815 ईस्वी। परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि वियना सम्मेलन हुआ कब? 1815 ईस्वी, ठीक है। तो मेटरनिक और यूरोप के जो भी शक्तिशाली देश थे उस सब मिल करके एक सम्मेलन बुलाया वियना में। और उस सम्मेलन का मकसद था कि यूरोप के अंदर जो भी राष्ट्रवाद की भावना जगा रहा है या लोग के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना जग रहा है उसको दबाया जाए। मुझे क्या जाए? दबाया जाए। और फ्रांस में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है वहां फिर से राजवंश का शासक हो, बुर्बो राजवंश का शासक हो। और वही हुआ जो मेटरनिक चाहा, वही हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन है वियना सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? आंसर में हम लिखे वियना सम्मेलन के निम्नलिखित उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यूरोप में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जग रहा था उसको जो है ना दबाना मेन मकसद था वियना सम्मेलन का। और उस वियना सम्मेलन का जो है अध्यक्षता कर रहे थे कौन? मेटरनिक। मेटरनिक बहुत खतरनाक व्यक्ति थे, बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। और इस चैप्टर में आगे बताएंगे मेटरनिक के बारे में। और फिलहाल अभी जो है जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। दूसरा कारण था फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को पुनः अपनाना। फ्रांस में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है, लुई 16वां जो था उसको गद्दी से जो उतार दिया आंदोलन करके, मेटरनिक का सोच था कि वहां पर फिर से बुर्बो राजवंश का स्थापना हो। कहे अगर स्थापना नहीं हुआ, जो मेटरनिक जो छोटा छोटा देश पर कब्जा करके बैठा है उस देश का लोग भी आंदोलन करेगा और कहेगा कि यहाँ पर भी कौन सी होना चाहिए? लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। इसलिए मेटरनिक ने दिमाग लगाया कि फ्रांस में फिर से राजतंत्र अगर स्थापित कर देंगे तो लोग के अंदर जो है ना ये बैठ जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश का स्थापना किया गया और वहां का शासक लुई 18वां को बनाया गया। किसको बनाया गया? लुई 18वां को बनाया गया। अब यहां से शुरू होता है जुलाई 1838 की फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन है फ्रांस की जुलाई 1838 की क्रांति से आप क्या समझते हैं? या परीक्षा में से पूछ लेगा या जुलाई 1838 की क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो अभी हम लिखिए कि या जुलाई 1838 की क्रांति किसे कहते हैं, या जुलाई 1838 की क्रांति का व्याख्या कीजिए। तो ये कहानी पहले सुनो, उसके बाद जो बोर्ड पर लिखे हैं उसको समझाएंगे। हुआ क्या? वियना सम्मेलन के तहत फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश का स्थापना किया गया, जिसका शासक बना कौन? लुई 18वां। कौन बना? लुई 18वां, जो कि फ्रांस के बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और वहां पर जो है समान नागरिक संहिता कानून बनाया, जिसके तहत हर एक नागरिक को बराबर का अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। लुई 18वां बहुत बढ़िया शासक था। लुई 18वां बहुत बढ़िया शासक था और उन्होंने समान नागरिक संहिता कानून भी बनाया और संवैधानिक घोषणा पत्र भी जारी किया। संवैधानिक घोषणा पत्र भी जारी किया। वो जो है फ्रांस में जो है बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद जो है लुई 18वां के बाद जो है फ्रांस का शासक बना चार्ल्स टेन। कौन? चार्ल्स टेन, जो कि काफी निरंकुश और प्रतिक्रियावादी नेता था। वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस का विकास हो, फ्रांस का विकास हो। और चार्ल्स टेन जो है अपना प्रधानमंत्री बनाया पोलिग्नेक को। किसको? पोलिग्नेक को, जो कि चार्ल्स टेन से भी ज्यादा घोर प्रतिक्रियावादी नेता था। वो जखने प्रधानमंत्री बना पोलिग्नेक, उस सबसे पहला काम किया जो लुई 18वां जो है समान नागरिक संहिता कानून जो बनाया उसको खत्म कर दिया। उसको कौन सा कर दिया? वो कानून को खत्म करके जो है उच्च जाति के अभिजात वर्ग का कानून बनाया। उच्च जाति के अभिजात वर्ग का कानून बनाया, मतलब जो ऊंचा जाति के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं,
उसको विशेष अधिकार दे दिया। कौन सी दे दिया? विशेष अधिकार दे दिया। इस सब को देखते हुए फ्रांस के जनता ने मन बना लिया कि इसको भी जो है ना गद्दी से उखाड़ के फेंकना है। फ्रांस की जनता ने कुछ क्या आंदोलन की शुरुआत कर दिया और ये जो था चार्ल्स टेन और पोलिग ने इसको गद्दी से उखाड़ के फेंक दिया और चार्ल्स टेन को फ्रांस छोड़ के इंग्लैंड भागना पड़ गया। इंग्लैंड को पलायन कर गया। इस चैप्टर में जो है आप सबको हम पढ़ाएंगे कि जो भी लीडर है सब इंग्लैंड के भागता है। जो सब चीज अभी हम पढ़ाए उसके बारे में अभी हम बोर्ड पर जो लिखे हैं उसको विस्तार से बताएंगे। वो जो चार्ल्स टेन था वो कहाँ भाग गया? इंग्लैंड। और वो अपन जो पद था वो दोसर वंश को सौंप दिया, आर्यवंश वंश को जो है गद्दी सौंप दिया। जो सब चीज अभी हम बोले हैं वह सब चीज हम बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखो ध्यान से। क्वेश्चन है, फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं? वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस में एक बार फिर से बुर्बो राजवंश का स्थापना हुआ। इसका पहला शासक लुई 18वां बना, जो फ्रांस की बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और वहां समान नागरिक संहिता को लागू किया और संवैधानिक घोषणा पत्र भी जारी किया। लेकिन उसके बाद फ्रांस के शासक चार्ल्स टेन बना, जो काफी निरंकुश और प्रतिक्रियावादी था। चार्ल्स टेन जो बना ये काफी निरंकुश और प्रतिक्रियावादी था, मतलब जनता के में कुछ काम नहीं करना चाहता था। और ये जो है ये राष्ट्रवादी भावना का जो व्यक्ति थे, जिसके अंदर राष्ट्रवादी विचार थे और जो चाहते थे कि लोकतंत्र स्थापित हो, उसको ये दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वह लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचारधाराओं का बिल्कुल विरोधी था। ये जो था चार्ल्स टेन, ये राष्ट्रवादी विचारधारा और लोकतांत्रिक जो है ये घोर विरोधी था। ये कौन? चार्ल्स टेन। उसने पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब बताओ ये जो है किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया? पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जो घोर प्रतिक्रियावादी नेता था। मतलब कि चार्ल्स जो टेन था इससे भी खतरनाक नेता था। ये भी जनता हित में कुछ करना नहीं चाहता था। वह आते समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की। मतलब ये जो है जो लुई 18वां जो थे वो लागू किए थे जो समान नागरिक संहिता कानून, मतलब सबको एक समान अधिकार। ये जो है ये जखने प्रधानमंत्री बना ये शक्तिशाली अभिजात वर्ग को विशेष अधिकार दे दिया। जो पूंजीपति लोग हैं, जो धनी वर्ग के लोग हैं, उसको ये विशेष अधिकार दे दिया। इस सबको देखते हुए शक्तिशाली और धनी वर्ग के लोगों को विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। कौन? चार्ल्स टेन, जिसको प्रधानमंत्री बनाया पोलिगनेक। इन सभी कारणों से फ्रांस का विकास बाधित होने लगा और वहां के लोगों ने अपने ही राजा के विरुद्ध गृह युद्ध की शुरुआत कर दी। बताओ अगर कोई भी देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो अपना देश के खिलाफ ही युद्ध का शुरुआत कर देता है, लड़ाई झगड़ा, गृह, उसी को कौन सी कहा जाता है? गृह युद्ध कहा जाता है। इसे ही कौन सी कहते हैं? जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। इस क्रांति में जनता को सफलता मिली और राजा को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन करना पड़ा। मतलब इंग्लैंड भाग गया। कहां से? फ्रांस से। पुनः वहां बुर्बो वंश के स्थान पर आर्यवंश वंश को गद्दी सौंपी गई। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? जुलाई 1830 की क्रांति हम सभी स्टूडेंट को बढ़िया से समझा दिए और इससे क्वेश्चन पूछ देगा कि वियना सम्मेलन हुआ था कब? कल हम बताए थे 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। उनका मेन मकसद क्या था? उनका मकसद था कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को दबा दे और फ्रांस में फिर से राजतंत्र स्थापित कर दे। उसके बाद पूछेगा लुई 16वां के बाद फ्रांस का शासक कौन बना? लुई 18वां। लुई 18वां जो है सबसे पहले कौन सी लागू किया? समान नागरिक संहिता कानून बनाया और संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। परीक्षा में यह भी पूछ दिया जाता है समान नागरिक संहिता कानून किसने बनाया था? समान नागरिक संहिता कानून किसने बनाया था? लुई 18वां बनाया। लुई 18वां ने बनाया था। लुई 18वां के बाद वहां का शासक क्या बना? चार्ल्स टेन। और चार्ल्स टेन जो है अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? पोलिगनेक को बनाया था। किसको? पोलिगनेक को बनाया था। कोई दिक्कत? और पोलिगनेक जखने बना और समान नागरिक संहिता कानून को समाप्त करके शक्तिशाली अभिजात वर्ग को विशेष अधिकार दे दिया, पूंजीपति वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार दे दिया। इस सबको देखते हुए वहां के जनता ने उनके खिलाफ कौन सी दिया शुरू कर? आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, और अगला टॉपिक कल।